आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन चौधरी। आज हम उस राजनीति की बात करेंगे जिसे राजनीति के माध्यम से ही समझा जा सकता है। उत्तराखंड में अगले वर्ष यानी 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले राज्य की बीजेपी सरकार के मुखिया का चेहरा बदल दिया गया है। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इस बार भी तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड सरकार के मुखिया के तौर पर पेश कर बीजेपी ने सभी को चौंका दिया है। हालांकि त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद सीएम पद की रेस में कई बड़ी तेजी के नाम सामने आ रहे थे, जिनमें रमेश पोखरियाल निशंक, अजय भट्ट, धन सिंह रावत जैसे नाम शामिल थे। लेकिन तीरथ सिंह रावत का नाम सामने आने से हर किसी को हैरानी हुई। वैसे तीरथ सिंह रावत के नाम पर मोहर देहरादून स्थित बीजेपी दफ्तर में विधायक दल की बैठक में लगी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि आलाकमान के आदेश पर ही यह सब कुछ हुआ। अपने नाम पर मोहर लगने के बाद तीरथ सिंह रावत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री रहते हुए जो काम किए उन्हें वो आगे बढ़ाएंगे। जो काम उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया वो पहले किसी ने नहीं किया है। मैं प्रदेश की भलाई के लिए काम करूंगा। अब ऐसे में एक नहीं कई सवाल जहन में आ रहे हैं। पहला तो यह है कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत के काम को तीरथ सिंह रावत आगे बढ़ाएंगे तो फिर त्रिवेंद्र सिंह को हटाया ही क्यों गया? त्रिवेंद्र सिंह रावत जिस तरह से विदा हुए उसे हटाना ही कहा जा सकता है, हटना नहीं। दूसरा यह है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत से पहले भी उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार रही है और बीजेपी की तरफ से कई चेहरे सीएम पद पर आसीन हुए हैं। तो फिर तीरथ सिंह रावत के मुताबिक जो काम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया पहले किसी ने नहीं किया, इसका क्या मतलब हुआ? सकारात्मक या नकारात्मक? मतलब अगर सकारात्मक माना जाए तो फिर और दूसरी बीजेपी सरकार के सीएम ने राज्य में कुछ किया ही नहीं, और अगर नकारात्मक माना जाए तो बात समझ में आती है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वह काम कर दिया जिस वजह से न सिर्फ उन्हें सीएम पद की कुर्सी से त्यागपत्र देना पड़ा बल्कि राज्य की बीजेपी सरकार को शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी। मतलब आप खुद समझें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पर एक बात तो हर किसी के समझ में आ ही रही होगी कि खुद घर के अंदर से उठे विरोध के स्वर ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को बाहर का रास्ता दिखा दिया। साथ ही 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र अपनी गलती को स्वीकारते हुए बीजेपी को चेहरा बदलने पर मजबूर कर दिया, ताकि जनता 4 साल से काम कर रही सरकार की तमाम गलतियों को भूल जाए। अब जरा तीरथ सिंह रावत के राजनीतिक सफ़र के बारे में भी बात कर ली जाए। 56 वर्षीय तीरथ सिंह रावत 2019 में पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। तीरथ सिंह रावत 1997 से 2002 के बीच यूपी विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। खास बात यह रही है कि तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का पहला शिक्षा मंत्री बनाया गया था। वह 2013 से लेकर 2015 तक उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो देखा आपने, इसे कहते हैं राजनीति, जिसे राजनीति के माध्यम से ही समझा जा सकता है। पर उत्तराखंड में जो हुआ वह और वैसे दूसरे राज्यों में भी देखने को मिला है जहां बीजेपी सत्ता में आई है। ये बात सिर्फ सीएम पद के चेहरे को लेकर कही जा सकती है, क्योंकि बीजेपी ने कई बार चौंकाने वाले फैसले लिए हैं सीएम पद के चेहरे को लेकर। और उत्तराखंड में भी कुछ ऐसी ही हुआ है जब 2017 में विधानसभा चुनाव में मिली जबरदस्त जीत के बाद बीजेपी आलाकमान ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को राज्य का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया। और एक बार फिर से ऐसा ही हुआ जब हर किसी को उस वक्त हैरत हुई जब त्रिवेंद्र सिंह रावत से इस्तीफा लेकर तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद पर आसीन कर दिया गया। लेकिन आखिर में एक बार फिर वही सवाल कि इन तमाम प्रक्रियाओं में वैसे मतदाताओं का कोई रोल रहा जिसके वोट से सरकार का गठन हुआ? जवाब मिल जाए तो हमें भी जरूर बताने का कष्ट करना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।